अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 का टॉपिक है बच्चे, चैप्टर 4 हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पावर और उसका जो फोर्स एंड वेलोसिटी का रिलेशन था पावर के साथ, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी जो है आपके पास किसी भी बॉडी के अंदर वर्क की एक स्टोर्ड फॉर्म है। जब वर्क जो है, वर्क क्या आपके पास, जब फिजिकली आप किसी चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, तो हमारे पास वर्क डन जो है आपके पास क्या होता है, परफॉर्म होता है। लेकिन एनर्जी जो है बॉडी की, एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर एक स्टोर्ड फॉर्म है। एनर्जी क्या है बॉडी के अंदर, वर्क डन की एक स्टोर्ड फॉर्म है। जब बॉडी फिजिकली काम करता है तो वो जो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है एज अ वर्क। वर्क जो है वो फिजिकली होता है हमारे पास। उसके बाद एनर्जी क्या है, बॉडी के अंदर क्या है आपके पास, एक स्टोर्ड फॉर्म है। एनर्जी क्या है, एक स्टोर्ड फॉर्म है वर्क की, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वर्क इन आ बॉडी। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो क्या उसमें एनर्जी हो सकती है? जी बच्चे, एनर्जी मैंने आपसे कहा है कि भी स्टोर्ड फॉर्म है। क्या है बच्चे, स्टोर्ड फॉर्म है। स्टोर्ड फॉर्म का मतलब है कि चाहे बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके अंदर जो है एनर्जी जो है वो क्या होती है बच्चे, स्टोर होती है। अ बॉडी हैव एनर्जी, बॉडी में जो है बच्चे एनर्जी हो सकती है। अ बॉडी में हैव एनर्जी एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में बॉडी के अंदर एनर्जी जो है बच्चे प्रेजेंट हो सकती है। लाइक सपोज बच्चे, मैंने खाना खाया है, खाना जब मैं खाता हूँ तो मेरे अंदर जो है वो एनर्जी क्या हो जाती है बच्चे, स्टोर हो जाती है। और जब डिफरेंट वर्क करते हैं तो वो एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है फिजिकल वर्क करने में। तो एनर्जी क्या है, बेसिकली वर्क की एक स्टोर्ड फॉर्म है। क्या है, वर्क की एक स्टोर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम एनर्जी की अगर बात करें, डिफाइन की, if a body is capable to do work, अगर कोई बॉडी जो है काम करने की काबिल है, उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की, देन इट पोजेसेस एनर्जी, उसके अंदर बच्चे क्या है, एनर्जी जो है वो मौजूद है। अगर कोई बॉडी जो है कैपेबल है टू डू वर्क, देन इट पोजेसेस एनर्जी, कि भी उसके अंदर एनर्जी क्या है बच्चे, स्टोर्ड है, जिससे वो फिजिकली वर्क डन करने में क्या करेगा बच्चे, यूटिलाइज करेगा। उसके बाद अगर हम एनर्जी की बच्चे डिफरेंट फॉर्म्स की, डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं, तो एनर्जी की बच्चे डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास। लाइक जैसे आपके पास है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसके बाद बच्चे साउंड एनर्जी, उसके बाद बच्चे हीट एनर्जी। तो ये बच्चे एनर्जी की जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाती है केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी की बच्चे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है बच्चे जिस एनर्जी को, जिस फॉर्म को बच्चे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो है बच्चे फर्स्ट जो हमने की मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चे, अगर किसी बॉडी के अंदर बच्चे कैपेबल है, बॉडी जो है बच्चे पोजीशन या फिर मोशन की वजह से जब कोई वर्क डन करता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है बच्चे, उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं इसे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चे, a body possess mechanical energy if it does work due to its motion और पोजीशन। मोशन या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बच्चे स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी।
अब दो चीजें हैं, मोशन एंड पोजीशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बच्चे उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी, जिसे डिनोट करते हैं k.a से, काइनेटिक एनर्जी। और उसका फार्मूला है बच्चे हाफ mv²। और इसका प्रूफ जो है बच्चे आप क्लास 9 के अंदर पढ़ कर आए हैं चैप्टर 6 में। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करें पोजीशन, पोजीशन की वजह से बच्चे जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बच्चे आप पढ़ कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बच्चे इक्वल होती है mgh के। किसके इक्वल होती है बच्चे, mgh के। और पोटेंशियल एनर्जी का बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भी एक रेफरेंस पॉइंट जो है बच्चे सेट किया जाता है। रेफरेंस पॉइंट बच्चे वो होता है जहां पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चे क्या होती है, जीरो हो सकती है। और जो रेफरेंस पॉइंट है वो बच्चे हर ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे डिफरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, डिफरेंट हो सकता है। लेट्स सपोज बच्चे ये मार्कर जो है मैंने अपने हैंड पर प्लेस किया हुआ है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट जो अपने हाथ कर लेता हूँ तो मेरे हिसाब से तो मार्कर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट पर पड़ा हुआ है। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या बच्चे, जीरो है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। उसके बाद अगर मैं बच्चे रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता हूँ अर्थ को, ग्राउंड को, तो ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इन मार्कर्स ने पोटेंशियल एनर्जी क्या की हुई है बच्चे, स्टोर की हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि रेफरेंस पॉइंट, कि रेफरेंस पॉइंट जो है वो जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले फिक्स करना। लेट्स सपोज बच्चे एक बिल्डिंग ले लेता हूँ मैं। बिल्डिंग के बच्चे डिफरेंट फ्लोर है। ये आपके पास बच्चे उसका फर्स्ट फ्लोर है, ये क्या बच्चे उसका सेकंड फ्लोर है। आप देखिए सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मैस m। सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट मैस m। यहाँ से बच्चे उसकी हाइट जो है वो h2 है। यहाँ से बच्चे जो उसकी हाइट है वो क्या बच्चे, h1 है। अब यहाँ पे बच्चे 2 पर्सन हैं। अरे 2 पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है बच्चे वो फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है मैस m के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बच्चे फर्स्ट पर्सन कहता है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है h1+2 है, mgh1+2। और ये कौन कह रहा है बच्चे, फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद बच्चे सेकंड पर्सन जो है वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे वो है mgh2। ये कौन कह रहा है बच्चे, सेकंड पर्सन। अब देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो सेम है, सेकंड फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, तो दोनों की बच्चे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट क्यों आ रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस सेम ऑब्जेक्ट की जिसकी पोजीशन भी सेम है, 2 पर्सन है बच्चे वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, जी बच्चे ऐसा पॉसिबल है। ये है बच्चे रेफरेंस पॉइंट। क्या है बच्चे, रेफरेंस पॉइंट। कि फर्स्ट पर्सन ने बच्चे रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है इस ग्राउंड को, इसको लिया हुआ है बच्चे इस ग्राउंड को। फर्स्ट पर्सन ने जब रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड लिया है तो उसके हिसाब से बच्चे जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, सॉरी बच्चे ये पोटेंशियल एनर्जी जस्ट h1 आ जाएगी, mgh1, क्योंकि टोटल हाइट मैंने क्या ली थी बच्चे h1। उसके बाद बच्चे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh1 है। उसके बाद सेकंड पर्सन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चे, mgh2 है। फर्स्ट पर्सन ने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया है ग्राउंड को। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है बच्चे उसने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया है फर्स्ट फ्लोर को। तो दोनों के हिसाब से बच्चे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, चेंज हो जाएगी। उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बच्चे यहाँ पे जीरो होगी। फर्स्ट पर्सन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चे यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। तो जब बच्चे रेफरेंस पॉइंट जो है डिफरेंट होगा तब आपके पास बच्चे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बच्चे क्या करती है, वेरी करती है, चेंज होती है। उसके बाद बच्चे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है। अच्छा बच्चे मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि एनर्जी जो है बच्चे बॉडी के अंदर एक सोर्स फॉर्म है। बॉडी अगर बच्चे वर्क डन करने के काबिल है, वो वर्क डन कर सकता है, फिजिकली वर्क डन जब कर सकता है तब उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है बच्चे क्या है, स्टोर्ड है।
तो एनर्जी जो है बच्चे वो बेसिकली वर्क डन करने को यूटिलाइज होती है, वर्क डन करने में क्या होती है बच्चे, कंज्यूम होती है, खर्च होती है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बच्चे ये कहता है कि बॉडी जो वर्क डन बच्चे करता है वो वर्क डन बच्चे इक्वल होता है उसकी चेंज इन एनर्जी में। चेंज इन एनर्जी के एनर्जी में जो है बच्चे कितना चेंज आ रहा है। अब वो बच्चे चेंज इन एनर्जी आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो इसका मैथमेटिकल बच्चे फार्मूला क्या बनेगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो है बेसिकली क्या है बच्चे, उसकी एनर्जी में चेंज है, जितना वो वर्क डन करेगा, जितनी एनर्जी वो यूटिलाइज करेगा, उसकी एनर्जी में उतना क्या आएगा बच्चे, चेंज आएगा। अब लेट्स सपोज बच्चे आपकी बुक में जो है इसको बच्चे एक्सप्लेन किया हुआ है, वर्क डन बच्चे किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी के। किसके इक्वल होता है बच्चे, एफ डॉट डी के। लेट्स सपोज बच्चे आपके पास एक मास एम है, क्या बच्चे, मास एम है। अब उसके अंदर बच्चे एनर्जी है, स्टोर्ड है, काइनेटिक एनर्जी। अब लेट्स सपोज बच्चे वो v इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब v इनिशियल वेलोसिटी से जब कोई बॉडी मूव कर रहा है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी बच्चे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास होगी हाफ एम वी आई स्क्वायर। उसके बाद बच्चे कुछ टाइम के बाद उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होती है, उस सेम बॉडी के ऊपर बच्चे जब फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट होने की वजह से बच्चे उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो बच्चे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा बच्चे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जिस केस में बच्चे जब फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी उस केस में बच्चे हम कहते हैं कि भी उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो बच्चे हाफ एम वी एफ स्क्वायर है। क्या बच्चे, हाफ एम वी एफ स्क्वायर है। तो अब जो वर्क डन बच्चे होगा, वर्क डन इक्वल होगा बच्चे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इसके इक्वल होगा बच्चे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जो बॉडी ने वर्क डन किया होगा इस पोजीशन से उस पोजीशन तक जाने में, तो वो बच्चे इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब देखिए अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as विल बी इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर यहाँ से बच्चे मैं बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करूँ, a एक्सेलरेशन 1/2s vf स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, vi स्क्वायर। अब 2s, s को बच्चे मैं d से d से जो है वो रिप्लेस कर सकता हूँ, बल्कि यहाँ से बच्चे आप d की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे बच्चे, फाइंड करेंगे, जो कि s है हमारे पास, s बच्चे इक्वल होगा d के 1/2a vf स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, vi स्क्वायर। अब देखिए इसी d की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। हाँ जी, वर्क डन विल बी इक्वल टू f डॉट, हाँ जी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 1/2a vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब जो फोर्स है आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स बच्चे इक्वल होती है ma के। यहाँ पे बच्चे फोर्स की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ma, a से बच्चे a क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास मैथ जो है बच्चे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर हाफ एम वी आई स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, अब देखिए वर्क डन वी एफ स्क्वायर बच्चे क्या होगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस बच्चे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये बच्चे आपके पास बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि बॉडी के अंदर जो बच्चे वर्क डन करता है बॉडी, जो उसके अंदर एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म होती है वो बच्चे क्या होती है, यूटिलाइज होती है। जैसे हमने मोशन वाला एक केस जो है बच्चे कंसीडर किया, काइनेटिक एनर्जीज उसकी देखी, उसके बाद देखा हमने वर्क डन जो है, जब वर्क डन वो करता है तो वो उसकी बच्चे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल होता है बच्चे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेम इसी तरह से ये चेंज इन बच्चे पोटेंशियल एनर्जी भी पॉसिबल हो सकता है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है बेसिकली चेंज इन एनर्जी है। चेंज इन एनर्जी वो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है आपके पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी। क्लियर है बच्चे? तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।